बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 17 अगस्त 2024 और समय हो गया है 02:50 PM। तारीख है 17 अगस्त 2024 और समय हो गया है 02:50 PM। कहते हैं इंसान का जो पैसे का लालच है ना, वो उससे कुछ भी करा सकता है। और ख़ास करके वो आदमी जो अपने पैसे के लालच की वजह से ना भारत में कभी भी पाकिस्तानी बन जाए, कभी भी भारतीय बन जाए, ऐसा कोई ज़मीर होता नहीं है। मैदानगढ़ी थाना SHO अभी भी चौड़ा हो रहा है। उस समय गाड़ी के अंदर जो बात हुई, जब मैं रात को वापस आ रहा था मैदानगढ़ी थाने से, मेरा मेडिकल कराया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। पैसे की बात कर ली आपस में, अमान कंपनी, अमान सऊदी अरेबिया की है। तो जो अमान कंपनी के अंदर पुराने सऊदी अरेबिया के बंदे हैं वो पाकिस्तान समर्थित है, और अमान कंपनी ने भारत के अंदर जो है अपने पैसे को जो उन्होंने लोन बांटा, हाई रिस्क लोन दिया, और धीरे धीरे भारत की प्रॉपर्टी जो है उस लोन की रिकवरी में जब्ती के नाम पे किंग सलमान के अंदर जाती रही। ये भी तो एक बात है ना। अमान कंपनी वाले पीछे कैसे हट जाएंगे, और डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं, इस बात से ये लोग कैसे पीछे हट जाएंगे? रंगे हाथ पकड़े गए ना। ये किस प्रकार भारत में प्रॉपर्टी अमान कंपनी से 2 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद और हक्कानी इंटरनेशनल से 4 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद महिलाएं हक्कानी से लेती है और अमान से जो है क्या कहते हैं पुरुष लेते हैं, और हिजबुल्लाह से दोनों ही लेते हैं। और हिजबुल्लाह से प्रॉपर्टी लोन लेने के बाद जो कि 6 करोड़ का होता है, प्रॉपर्टी जो है फ़िलिस्तीन के पास चली जाती है। ये इस बात को नकार कि चुप हो जा, चुप हितेश, चुप हो जा, ओ इसे चुप कराओ, इसे चुप करा, इसे चुप करा। प्रधानमंत्री कार्यालय की भी गांठ फट के हाथ में, ये क्या कह रहा है? हकीकत है ना। चलिए ज़रा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और फिर उन्हीं मकानों के अंदर पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, ईरान और इस्लामिक वर्ल्ड के लोग बड़े बड़े नाम रख के आ जाते हैं। कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हो चाहे ना हो। कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा, श्री राम, क्या कहते हैं आदित्य योगीनाथ, नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े नाम रख के उन प्रॉपर्टियों में घुस जाते हैं। पर उनका एजेंडा एक ही है, गजवाए हिंद, भारत पे आतंकवाद के जरिए किसी तरह कब्जा करना और कश्मीर के अंदर इस्लाम को घुसाना। अब इसमें मदद करने में जो है इजराइल ने ISIS बना दी, सब जानते हैं। इजराइल ने बनाई ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, सब जानते हैं। सिमोन एलियट, ये मेरा लिखा हुआ है, गूगल करना, तुम्हारा लिखा हुआ है। मतलब विश्व के अंदर क्या सारे पागल ही हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिख दिए सिमोन एलियट पे। अबू बकर अल बगदादी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहने वाला एक मुसलमान था, और बाद में उसको जो है इजराइल में IDF ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से उतार दिया। और भारत में किस प्रकार से अमान कंपनी, हिजबुल्लाह और हक्कानी के द्वारा भारत की ही संपत्ति चुपचाप साइलेंटली प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन की नाक के नीचे इस्लामिक वर्ल्ड के पास जा रही थी। मैं तो हैरान हो गया देख के। मैंने कहा यार, यहां पे नवाज शरीफ मोटरसाइकिल पे घूम रहा है मेरे घर के बाहर। मैंने कहा इसकी माँ का भोसड़ा मारा, बहन का लावड़ा। मैं भागा भाई साहब, मैंने देखा मैं नवाज शरीफ है ये तो। अब ये बात देखने के बाद अगर मैं किसी को बोलता हूं तो हितेश पागल है, मुकेश मंडल को हितेश पागल क्यों नहीं लगेगा? इसके पीछे कारण है, क्योंकि मुकेश मंडल की सरकारी नौकरी, और मुकेश मंडल भी अमान में है और अपने आप को जो है CBI का बताता है। अच्छा भाई, तू CBI में है, तुझे यही नहीं पता हो क्या रहा है? भारत में संपत्ति सीधे ही चुपचाप अमान के जरिए मुसलमानों को दी जा रही है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई देखो प्रधानमंत्री बने हैं, तो भाई देखो हम तो नागरिक भी है ना भारत के। बेल्ट नंबर तुमने दिए ना, IB और ये और वो तुमने दिए ना, तो कैसे 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 पीछे हट जाऊं सच बोलने से?
तो छोड़ना यार, ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है। जहाँ पर ना कब किसको आ जाए कौन जानता है। क्या पता तुम ना मरो मैं मर जाऊं, पर ऐसा होता नहीं है ना। मैंने कहा देखो, मौत से किसकी यारी है? आज तुम्हारी कल हमारी बारी है। तो बेटा हाथ लगा लो जरा पिछवाड़े पे। अब पाकिस्तानियों, हितेश मंडल एक वीडियो दे रहा है आज, जिसमें दम हो ना कैंसिल करा देना। क्यों बेटा, मैदानगढ़ी थाने में था, हैं? पाकिस्तानी पुलिस से है, एसपीजी है पाकिस्तान का, हैं? पीपीजी है। बेटे इमरान खान मार दिया मैंने आज थोड़ी देर पहले। मार दिया तो मार दिया। और पता कैसे मरा है? अब बता दूंगा, अब इनकी फटेगी। जैसे मर्जी बुराओ, मार दिया। अब हाथ डालियो मेरे पे दोबारा। गुस्सा बहुत था मुझे यार उस दिन। यार गाली दे दी यार बंदे ने यार। क्यों भाई? आतंकवादी है वो, आतंकवादी। चलो मान ली बात तुम्हारी कि उस समय मुकर गया, नहीं उसने कहा है ना, उसने कहा जैश ए मोहम्मद। वो तो धमकी दे के चला गया इलाके में। मैं पागल खाने में इलाज कर रहा हूँ, फिर बकवास कर रहा है चुदाई खानी का। तो भैंड के लोड़ो क्रिमिनल बन जाऊं क्या? इन मादर चोदों ने क्या करा, मोदी का एक एजेंडा था कि हितेश मंडल को चुपचाप ये सारे बेल्ट नंबर इसके नाम पे लिखता जा और फिर इसको ना आतंकवाद में भेज दे। घर मिल जाएगा मुकेश मंडल को, बीवी और बच्चे जो है क्या कहते हैं मोहताज हो जाएंगे। मुकेश मंडल जो है क्या कहता है घर में आएगा एक तारनहार के रूप में। बेटा मैं दे रहा हूं ना बेटा, बाप तेरा पागल हो गया बेटा। माँ रो रही है अम्मा। नाटक बहुत पहले से चल रहा था ना। मुकेश ने अपना हिस्सा पहले बांट लिया। आदत हो गई है ना लेने की, अदालत में बैठ के। नेहरू राय को हितेश क्यों बुरा लगता है? प्रीति मंडल के बाप को, क्योंकि हितेश ने जो है ना नेहरू राय को रिश्वत लेते पकड़ लिया था दीपावली वाले दिन। तो नेहरू राय तो कहेगा, बड़े प्यार से कहेगा कि भाई क्या कहते हैं हितेश बाबू क्या जाने पैसा कैसे कमाया जाता है। हाँ बहन के लौड़े, तेरी माँ का भोसड़ा मारा, बहन की चूत तेरी, रिश्वत लूँ? अबे बहन की लौड़ी क्या रिश्वत लेना होगा? तेरी माँ की चूत तो हफ्ता नहीं वसूलूँ क्या मैं? फिर इससे बढ़िया तो बहन के लौड़े डी कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, तेरी माँ की चूत। पर सरकारी कुर्सी पर बैठ के गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। हफ्ता तो बहन के लंड भोसड़ी के गांड में, कहते हैं ना गांड में हमारी गूदा है, ठीक है ना? हाँ। और आज के बाद हितेश जो है जूदा है। माँ चुदाओ बहन के लौड़ो अपनी। मारा तो मारा इमरान खान, बहन के लौड़ो पे गोली मैंने चलवाई थी, तेरी माँ की चूत। जहाँ टुकाड़ा किस केस में बंद करेगा मादर चोदी के? अबे देख, रेप मैंने नहीं किया, मर्डर मैंने नहीं किया है, रिश्वत मैं नहीं लेता, बहन के लंड गरीबों को तंग मैं नहीं करता, किसी की बहन बेटी मैंने नहीं छेड़ी। तो बहन के लौड़े बंद किस केस में करेगा? कि आतंकवाद की सूचना दे दी कि सर फला आदमी जो टेररिस्ट है, बंद किस केस में करेगा? अच्छा मोदी को गाली दे दी, गाली की माँ का भोसड़ा, बहन के लौड़े थूक दूंगा सड़क पर, तेरी माँ की चूत में जा बहन के लंड। प्रधानमंत्री बना क्यों? प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। नहीं पसंद आया ना, सबका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मारने गया तो नहीं ना है, हाथ तो नहीं उठाया ना जाके उस पर, फिजिकल अटैम्प्ट किया है। बेटे अगर ऑर्डर भी दे दूंगा ना मारने के, ठीक है, और इमरान खान अगर मोदी अगर मारा भी गया तो भी नहीं पकड़ सकता बहन के लड़े। ऑर्डर तो भोसड़ी के लोग महंगाई बढ़ते ही कहते हैं माँ चुदाए ना, ऐसा प्रधानमंत्री मर क्यों नहीं जाता? होता नहीं होता। 3600 बार रिलायंस वाले ने कह दिया होगा जब जब उसके शेयरों की माँ चुदी है, 3600 बार कह दिया होगा माँ चुदाए बहन के लड़ मर जाए ऐसा प्रधानमंत्री। तो क्या हो गया बहन के लड़, तुम गोली मार दोगे? बात ये है, पर तुम समझ नहीं रहे हो क्योंकि तुम एक माइंडसेट बना के बैठ गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमान, हिजबुल्ला और दूसरी कंपनियां, बट अबे डी कंपनी दाऊद तो भारत से था यार, चूतिए, उसने डी कंपनी भारत में बनाई है, दाऊद इब्राहिम में। बड़े मुसलमान रहो, डी कंपनी भारत से बाहर नहीं जा सकती, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो अंडरवर्ल्ड में कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जानता दाऊद इब्राहिम का बहन से शारजा में क्या होल्ड है? शारजा का बाप है दाऊद इब्राहिम। तारीफ नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ बंदे की। मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन, पाकिस्तान की बहन चोद कर रखी थी उसने। भले वो मुसलमान हो, कुछ हो, हमें क्या लेना देना। जूदा एजेंसी का मालिक, डंका बजता है उसका, लड़ने नहीं समझता किसी को, गोली मार देता सीधा दहेड़। और सब जानते थे दाऊद इब्राहिम का बाप पता है कौन था? महाराष्ट्र पुलिस में था, महाराष्ट्र पुलिस में, सबको मालूम है बात है।
बात समझ रहे हो? तो बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है बैठ के लड़ो। चूतिया हो क्या तुम? मैं दिमाग का इलाज कराऊं बहन के लोड़ो हैं? तुम बहन के लोड़ो अफीमची हो तुम, मादर चोदो। अफीम, चरस, गांजा, कुबेर, खैनी ये सब खाते हो। मैं पता है क्या ये बीड़ी कैसे पीता हूँ? ऐसे पीऊंगा गले से नीचे धुआं नहीं, चाहे मेरे चेस्ट का एक्सरे करा ले। समझ में आई? हाँ पहले मैं पीता था सिगरेट भाई साहब, ये लगा लो कि क्लासिक रेगुलर की डिब्बी जो है ना 2 डिब्बी पी जाता था मैं दिन में। और जिसमें मैंने छोड़ी थी 180 रुपये की डिब्बी आती थी। ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे छोड़े हुए, 180 रुपये की एक डिब्बी आती थी। और 2 डिब्बी लगा ले, 18 दूनी 36, 360 रुपये पर डे। 200 रुपये में तो बहन के लोड़ा चूत मारने को मिलती है। मैं ऐसे बात करता हूँ, ये है वीडियो मेरी, गांड फुकती। तो जब ये जांच मैंने भेजी, आईबी में बैठे हुए कई बंदों की ना माँ चूत के हाथ में आ गई। कह रहा ये क्या कह रहा है? कह रहा यार सही बाप मान ले। रॉ में कईयों की माँ चूत के हाथ में आ गई। अमान कंपनी के लोन गेम में 2 करोड़ रुपये आप ले लो आज, और उसके बाद आप जो है 8% पर डे पे ब्याज देना है। मतलब 2 करोड़ पे 16 लाख रुपए हो गए। अब 16 लाख रुपए भाई साहब 2 करोड़ से कमाना, क्या बात कर रहे हैं यार। ऐश्वर्या राय भी बहन चो धंधे पे लग जाएगी ना, एक आधा बार तो कमा लेगी। और रोज ब्याज पे ब्याज जुड़ता जाता, और पैसा ये जानबूझ के ब्याज नहीं देते, कागजों में ये पैसा इतना हो जाता है कि हर एक बंदे के ऊपर बुर्ज खलीफा की कीमत का ब्याज चढ़ चुका होता है मुसलमानों पे। और फिर वो मुसलमान चुपचाप जो है किंग सलमान को देते हैं। किंग सलमान 2 करोड़ पे ऐश करने के लिए था, उसी 2 करोड़ रुपये पे ये लोग आपके घर के आसपास जो है महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, ऐश करते हैं, अय्याशी करते हैं, और आपको गरीब बताते हैं। जैसे उदाहरण मैं हूँ, पर ये मादर चौधरी के ये नहीं जानते थे कि 16 नंबर वाला असली हितेश ये बैठा है। आईबी लोधी स्टेट में कोठी मेरी है। लोधी स्टेट दिल्ली में बहन के लोड़ों में 16 नंबर वाला हितेश हूँ, मादर चौधरी। मुकेश का असली भाई हितेश बहुत पहले मर चुका है। मैंने नहीं मारा, बचपन में जो है बीमारी में चला गया था। ये कहते हैं तब से जो है मेरे को जो है मेरे माता पिता ने पाला, माँ बाप मेरे वही हैं। पर मुकेश ये सच्चाई जानता था, इसलिए मुकेश मेरा सगा नहीं बनता कभी। मुकेश सच्चाई जानता था, पर मुकेश ये नहीं जानता था। मुकेश को ये तो पता था कि हितेश जो है क्या कहते हैं इसके माता पिता ये नहीं है, सुमन और सुरेश जी नहीं है। मुकेश ये सच्चाई जानता था, और सुजाता भी जानती थी, मैं नहीं जानता था भाई साहब। इसलिए मुकेश की गांड में कीड़ा इस बात का कि यार ये पापा मकान इसको क्यों दे गए। यार मुकेश ऐसा है, वीडियो में कह रहा हूँ भाई, तेरा जो मकान है ना अमान में नीलाम हुआ नहीं तो चल, तेरे को चैलेंज है आज मेरा। भारत में कानून व्यवस्था के अंदर तू अदालत में बैठा है ना, तेरा मकान नीलाम हुआ ना अमान में, जब्ती में तूने पैसा लिया, किंग सलमान का हो गया, पाकिस्तान का तू सगा। मैंने ख़रीदा मुकेश भाई, वो नीलामी मैंने ख़रीदी। हाकिम का मकान, तेरा मकान, सुजाता का मकान मैंने ख़रीदा, नेहरू राय का। तुम सब तो रह सकते हो, रहो, पर नेहरू राय नहीं रहेगा। माँ चुदा अपनी बहन के लोड़े, बाहर है तू। ये सच्चाई है। मुकेश ये बात जानता था, सुमन जी भी जानती थी, इसलिए मेरे साथ जैसा भी व्यवहार हुआ भाई मैं तो देखता हूँ यार, बच्चे हैं, हम भी बच्चे, मार पीट को जो मर्जी कर ले यार। बच्चा चाहे कैसा भी हो, बुरा हो चाहे कुछ हो, माँ बाप कितने ही मार पीट लें, कितने ही गलत हो जाए, वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। मैं तो ऐसे ही पाला बड़ा। तो भाई तू चाहे मुकेश चाहे लाख कोशिश कर ले, माँ तो मेरी वही है, और बाप इस संसार में रहा नहीं। समझ में आई? कुछ कर ले तू, मैं तो नहीं जानता मेरे माता पिता कौन है। पर हाँ ये बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि दिल्ली लोधी स्टेट के अंदर 16 नंबर कोठी जो कि लोधी गार्डन के पास है, उसमें रहने वाला हितेश मैं ही हूँ। ठीक है? और तेरे भाई का, छोटे भाई का नाम हितेश नहीं था, वो बहुत पहले रेमडी में मर गया था। ये जांच है। पर मामला ये नहीं है, मामला तो चलिए तो थोड़ा इमोशनल हो गया, ज़्यादा इमोशनल होंगे। इधर आओ, कहाँ गई मैडम?
मैंने ना एक दिल्ली पुलिस की एक मैडम रखी हुई है, उसका काम पता है क्या, वो सबको मैसेज देती है। ऐसा है, अब किसी को भी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, अपना अपना काम करो। तो बात ये आती है कि ये बात जो है भारत में सिस्टम को नहीं समझ में आ रही। ये लोग धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर अमान, हक्कानी, हिजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके जरिए घुस गए। और भारत के अंदर जो है जिस प्रकार से बांग्लादेश बना वो अमान के कारण बना था। मैंने एक बात कही, उससे किसी को बुरा लगा हो कि कल मैंने मिलिट्री जनरल के तौर पे एक बयान जारी किया, और वो ये कि कई बार क्या होता है कि सैनिक तो युद्ध जीत जाता है पर देश हार जाता है। 1971-72 में जब बांग्लादेश बना तो ऐसे ही कुछ हुआ। इंडियन आर्मी तो युद्ध जीत गई पर भारत युद्ध हार गया और एक नया देश बांग्लादेश बना। और ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हुआ, पर पाकिस्तान में जो है वहाँ की आर्मी भी हार गई उस युद्ध में और उनका देश भी हार गया। ये बड़ा भारी भयंकर बयान है मेरा, बेल्ट नंबर है ना। तो इन्होंने सोचा इसको बेल्ट नंबर दे दो और बाद में इसको आतंकवादी बना दो। अब सब मिलजुल के इस बात में लग गए। अब भाई साहब कहते हैं ना कि अब पालतू बन चुका हूँ घर में, ऐसे ही कुछ कहता है मुकेश, कह रहा है इसको घर से बाहर निकाल। क्यों निकाल बे? मुझे क्या पता मुझे किसने जन्म दिया? तू जानता है तुझे जन्म किसने दिया है? तूने अपने आप को पैदा होते हुए देखा है, फिर क्यों बकचोदी का फार्म भर रहा है? तो ये हकीकत है। पर भारत के अंदर जो हो रहा था उसको मैंने अमान कंपनी के अंदर जो है क्या कहते हैं ढूंढ कागज़ पत्तर, ऐसे ही थोड़ी मरियम नवाज शरीफ सुमाना ब्रह्मा बन के आ गई। मैं भी शाना आदमी, ऐसे थोड़ी मरियम नवाज शरीफ भारत के अंदर सुमाना ब्रह्मा बन के पैन इंडिया कंट्री हेड किंग सलमान बहनचोद अजगैबी नाथ से लेकर के और तेरा देवघर तक बहनचोद उसके बाप की ज़मीन है। तेरी माँ का भोसड़ा मारा बहन के लंड। मैंने भी दबा के पैसा कमाया है, पैसा बिल्कुल है। अब अमान के अंदर मुकेश के पास तो पैसा बचेगा नहीं कभी, क्योंकि शुरू से जो है क्या कहता है मम्मी पापा भाई रहे होंगे अमान का खेल में, मैं तो नहीं जानता जी। अब मैं कभी था नहीं अमान के खेल में, इसलिए मैं कर्जे में नहीं। अब ये चाह रही इसको ले किसी तरीके से। अब मुकेश जितना भी कमाए वो सब चला जाता अमान में। मुसलमानों में नियम नहीं है, बताऊं तुम्हें भी। मैं निकाल लाया मुकेश का। मुकेश ने बात सच बोली मैदानगढ़ी थाने में उस दिन, भाई मैं तो नहीं हूँ अमान में। मैं निकाल आया मुकेश को 12 मान से। मैं कितना पैसा है बे? पैसा दे इनका। अम्मा का, मुकेश का, जो भी अमान का पैसा बनता था, कानी का, हिजबुल्ला का, मैंने दे दबा कर मैंने बाहर निकल चला। मैंने कहा हाथ में डाली उस पर बहन के सरेआम काट दूँगा। उस दिन मैदानगढ़ी थाने में पकड़ तो लिया मेरे को। मैंने बाहर, भाई साहब यकीन जानना, अमान का एक बंदा सरेआम मार के फेंकवा दिया। सरेआम आतंकवादी है ना बहन के लौड़े। अल सलीम हॉलीवुड में काम करने वाला भारत में आसानी से आतंकवाद बढ़ा रहा है। मान ली बात तेरी यार, तू फिल्म में कभी रहा तो मतलब कि आतंकवादी नहीं हो सकता? अजीब पागल चूती है यार। अच्छा, आतंकवाद होता क्या है? किसी भी जगह व्यक्ति के साथ कोई दूसरा आदमी ज़बरदस्ती उसकी संपत्ति हथिया ले, उसे मारे पीटे, उसके बीवी बच्चों को मारने की कोशिश करे, कैनिबलिज्म करे, इंसान का नरभक्षी बन जाए, तो वो आतंकवादी नहीं है तो कौन है? ओथ में चलते हैं लोग, चाहे धरती इधर से उधर जाए, अपनी ओथ में है। ये रियलिटी है। अब मेरे को ये कह रहे यार ये होस्टेज है, कह रहा किसका लड़का है? अबे किसी का लौंडा, किसका लड़का? बाहर दरवाजे पे नाम नहीं पड़ रहा। अब मैं कैसे मान जाऊँ? मुकेश कह रहा है ये इसके माँ बाप नहीं है। मैं कैसे मान जाऊँ मेरे माँ बाप नहीं है? अजी पागल आदमी है, बेवकूफ़ हो गया क्या? मैं कहा भाई तू साइड से हट जा, दिमाग की माँ मत छोड़ो मेरी। सारी माई मोर बोल रहे हैं, क्या करें? अब ये जो सच्चाई है, ये भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ एक आदमी जो है वो सुन नहीं रहा। उसका कहना यह है कि छोड़ना, क्या हो गया? अमान का कर्जा ले रखा है, भैंचर प्रॉपर्टी धड़ाधड़ ठप्पे मारे जा रहे हैं, धड़ाधड़ ठप्पे मारे जा रहे हैं बंदे, और यहाँ की प्रॉपर्टी सीधा किंग सलमान की हो रही है। अच्छा जी, अब ये बात कह दिया तो मरियम नवाज ने पाकिस्तानी पुलिस भेज दी, करा यार इसका मुंह बंद करा किसी तरह। नहीं होता ना, नहीं होता ना भाई साहब।
इस सच्चाई से कैसे मुकरोगे? वित्त मंत्रालय में बैठी हुई निर्मला सीतारमण जी इस बात से कैसे मुकर जाएंगी? देखो हरियाली है ना सब रखी है। अबे चलना, कैसे मुकर जाएंगे ये लोग? भारत का सिक्योरिटी सिस्टम इस बात से कैसे मुकर जाएगा कि अमान कंपनी के द्वारा सिर्फ नाम के दिखावे के लिए 2 करोड़ रुपए इनको अय्याशी के लिए दिया जाता है, और प्रॉपर्टी उसके बाद किंग सलमान की हो जाती है, और धीरे धीरे भारत अमान कंपनी के द्वारा इस्लामिक वर्ल्ड की गिरफ्त में जा रहा है, और पाकिस्तान भारत पे हावी हो रहा है। यहां तक कि ये तो सीधा कह रहा है अब तो अग्नि कार्यक्रम भी हमारा हो गया, भारत सरकार का। यार क्या हो गया? प्रधानमंत्री ने लिया, माँ चुदाना प्रधानमंत्री। लोन इंडिविजुअल होता है, पद पे लोन कभी नहीं होता। वो तो सिर्फ उसकी क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन होती है। ये है बात असली। अब हितेश ने ये बात बोल दी तो हितेश बुरा हो गया। क्यों? मैं भी शाना आदमी, मैं भी पैसा लेके बैठ गया, मैं इनके बापों का बाप निकला। मैंने पता है क्या करा? मैंने बैंड कैलेंडर आर्मी बना करके ऑर्डर दे दिया, मैंने उतार दे। धीरे धीरे पूरे विश्व में किस प्रकार अमान कंपनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब पे कब्जा करते जा रहा था किंग सलमान। लोगों को 2 करोड़, फिल्मों का लालच, एडवर्टाइजमेंट का लालच, मॉडलिंग का लालच, बंदों को बहन चोद ऐश्वर्या राय की दिला देंगे, हेमा मालिनी की दिला देंगे, मरियम नवाज की दिलवा देंगे, माहिरा शेख की दिलवा देंगे। मेरा साफ बोलने वाला आदमी, इवन का ट्रम्प की दिलवा देंगे, हक्कानी वाले। चलो आजा। 2 करोड़ बंदे तो बहन जो सीधा सीधा पैसे की लिस्ट बनी पड़ी है। और मरियम नवाज की बहन जो क्या कहते हैं न्यूड फोटो वायरल हुई नहीं, बंदों की सबकी ट्रक मिट गई। बिल्कुल हुई, सबकी ट्रक मिट गई। बस अब किसी दिन ऐश्वर्या राय की न्यूड फोटो वायरल होने की देर है, सबकी ट्रक मिट जाएगी। ये काम हक्कानी वाले करेंगे। ये टेररिज्म है। भारत सरकार के खिलाफ बड़े प्यार से अमान, हक्कानी, हिजबुल्ला कंपनियां, ये टेररिज्म रिपोर्ट है। मैं हितेश मंडल, CACI, सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सेंट्रल एजेंसी में काउंटर इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ। बहन के लंडो CACI में हूँ मैं, भोसड़ी के लोड़ों। ये तो तुम भूल ही गए। IB साइड रखी हो जरा बेटा। CACI में IB की एंट्री होती है, बिना रजिस्ट्रेशन के ना IB नहीं चलती। CACI में हूँ मैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड इंटेलिजेंस की बाप है, ग्लोबल की भी माँ चोद देगी 2 मिनट में। CACI क्या है? लौड़ा है ISIS, लंडन ही है CACI के आगे। काउंटर टेररिज्म पढ़ रहा हूँ मैं। उस दिन मैदानगढ़ी थाने में भी काउंटर टेररिज्म साफ दिख रहा था कि काउंटर के उस पार बैठा हुआ आदमी आतंकवादी है। वो सुनेगा ही नहीं सुनेगा। अब आप क्या करोगे? अब मैं अगर इनकी तरह, क्योंकि भारत के अंदर रिश्वत लेने के लिए रिश्वत को अपना धर्म मानने वाले लोग कौन है? सारे पाकिस्तानी हैं भोसड़ी के। मैं अपने ही देश में रह के मैं अपने लोगों से रिश्वत लूँ? भाई जाना क्या काम है भाई तेरा? बताइए क्या कागज़ बनना है? अच्छा ये बनना है, बैठ भाई तू अपने पेपर प्रॉपर ले आ, बस बाकी हम देख लेंगे कि पैसा क्या करना। तनख्वाह मिलती है बहुत है, पर इनका पेट तनख्वाह से नहीं भरेगा। इनको पता लग जाए कि हिंदू आया है या भारतीय है या इंडियन आर्मी से है या दिल्ली पुलिस से है या इंडियन सिक्योरिटी फोर्स से है, ये उसे तंग करते हैं मादरचोद। अच्छा पुलिस वाला है, इसको पागल डिक्लेयर कर दो। इल्यूमिनाटीज गैंग, इल्यूमिनाटी बन जाओ। रात को बंदा घर में सो रहा है, उसके मुंह में जो है प्रेगनेंसी वाली दवाई होती है ना, जो बच्चा जब क्या कहते हैं पैदा होने वाला होता है और औरत के दर्द नहीं उठता, नीचे मुंह खुलता है ना उससे, वो दवाई मुंह में डाल दे उसके बंदे के ना, नीचे यहाँ पे जो उसका डिक होता है ना, उसके चारों तरफ इतना भयंकर पेन उठता है ना। रात को सोते हुए मैं, अब छत पे एक दिन लाइट गई हुई तो मैं सो रहा था, ठीक है। अब कि जिसने भी डाली मेरे को पता नहीं, मेरे मुंह में दवाई डाल दी। मैं फिर यहाँ से एम्स गया। यार बंदे तो पकड़ लिया मैंने, मारा बहुत था उन्हें हमने। इल्यूमिनाटी इसका खेल है।
आंखों के नीचे जो देखते हो ना ये सूजन, ये सब इल्यूमिनाटी, ये सारे टेररिज्म का खेल है। किसी भी तरह बंदे के खाने में, चाय में, पत्ती में, मार्केट के अंदर कुछ एक ऐसे अमान के ब्रांड मौजूद हैं। मैंने अमान के ब्रांड के ऊपर अब काम करना शुरू किया कि सारे अमान और हक्कानी हिजबुल्लाह के ब्रांड पकड़, चाहे वो फूड हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, इन्हें पकड़ा। अब पता कर इनमें क्या मिला हुआ है। फूड की दुकान हो, समोसे की दुकान हो, चाउमीन की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, इनको पकड़ बहन के लौड़ों को। ये मादर चोद इनमें कुछ मिलाते हैं जिससे आपकी आंख के नीचे सूजन, धुंधला दिखना, हार्ट बीट का कम या तेज होना। ये अमान का चूतियापा है। कोविड जानते हो क्या है? लोन डिजीज़ है। यदि आपने लोन ले रखा है और आपने नहीं दिया, आपको कोविड हो जाएगा। आपको खाना नहीं खाने देंगे, जबरदस्ती आपके घर का पानी तोड़ देंगे। अब जैसे टैंकर वाले को पकड़ा हमने, वो कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे अगर कल को जो है इस जगह पे पानी के टैंकर के बजाय RDX का भी टैंकर होगा, 10 मकान मुझे चाहिए। बाद में उस लड़के ने गाड़ी में बोला कि भाई मुझे IB में आना है। मैं कहा अच्छा चल ठीक है। मैं कहा छोड़ देगा रास्ता आतंकवाद का? कह रहे हैं हाँ। मैंने चल ठीक है जा। तो अब ये बताओ, अब मैं पागल हूँ? बताइए मुकेश, अब तू बता चल। उसने तो एक्सेप्ट कर लिया मेरे आगे, और खुद इन बहन के लोड़ों को पता उसने क्या नहीं बताया मेरे को। उस दिन थाने के अंदर मैं ही पूछताछ कर रहा था उससे, वो आवाज़ मेरी थी भोसड़ी के स्पीकर में। ये पता, इनको पता नहीं लगा। मैं चुपचाप बैठ के ना स्पीकर चला रहा। अबे बहन के लंडो, एक आदमी के शरीर के अंदर भोसड़ी वालों छोटा सा ट्रांसमीटर डालना कौन सी बड़ी बात है? बहुत पहले ही मेरे ना ट्रांसमीटर डाल दिया गया था जब मैं दिल्ली से वैष्णो देवी जा रहा था। इसलिए जो है ना नाक का कफ नहीं उतरता, क्योंकि अंदर एक पर्टिकुलर जगह पंचर करके ना वहाँ पे वो डिवाइस डाल दिया जाता है। ऐसे तैयार किया जाता है इंडिया में, सबके यहाँ होता है, ऐसे ही होता है। अब निकाल ले मेरी नाक में से डिवाइस, लौड़ा नहीं निकलता, वो डिवाइस फिक्स हो जाता है। समझ में आई? मैं उस समय बस में जा रहा था, बस की पूरी स्पीड चल रही थी, बंदे मौजूद थे। बिना देर करे ऑपरेशन कर दिया उन्होंने मेरा। जा मंडल, मैं चल दिया भाई। हम तो लोहे की कहानी ये भी आ गई, अब क्या करोगे? इमरान खान बहन का लोड़ा मेरे साथ गेमिंग वर्ल्ड में उतर रहा था। मैंने उतर दिया, अपनी माँ की चूर में जा बहन के लंड। 1 लाख रुपए फीस है, खेलना है गेम। नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले से एक इशारा किया। हालांकि लोगों को देखने में तो खुजली लगती है, पर हर इशारे का मतलब होता है। नरेंद्र मोदी ने ना यहाँ से ऐसे करके एक इशारा किया, मैं समझ गया। मैं कहा गेम, अच्छा जी। और ये तक कह दिया कि बेटा मैं तो 5 साल के लिए भारत का प्रधानमंत्री हूँ, अब क्या करेगा? सच्ची। देन गेम इज़ ऑन, नो प्रॉब्लम। कह रहे सर ट्रेनिंग हम देंगे। मैं दे लो सर, दे लो बेटा। रात को ना कॉप डेड का वायरलेस मैंने नहीं बजवाया, मुझे क्या पता कॉप डेड क्या होता है? हैं? मुझे क्या लेना देना? कॉप लिख लो, कॉप डेड का वायरलेस मैंने तो नहीं बजाया। भारत सरकार SPG डिपार्टमेंट वालों ने बजाया कॉप डेड। COP का होता है सेंट्रल ऑफिस प्राइम मिनिस्टर। डेड, COP डेड है बैंड के लौड़ों। इंडियन एयरफोर्स का वायरलेस पकड़ लिया मैंने। मैं कहा मर गया। और ये इसका मतलब अगर कॉप डेड आ रहा है मतलब मोदी मर चुका है। कब? कह रहा 16 तारीख के दिन में। कितने बजे? कह रहा ये कोई 4 साढ़े 4 बजे। कैसे? अब गुजरात में जो मोदी के रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, मोदी तो मुसलमान था, सब पता कहेंगे या अल्लाह। सुनते के साथ कहेंगे वैसे वीडियो में क्या करते नहीं, माँ के चूत बहन के लोड़े। मैं इन्फॉर्मेशन छुपाता ही नहीं। कह रहे इसको पता है कॉप डेड का मतलब। लेना बहन के लोड़े, वीडियो में बताऊंगा ना। कॉप डेड का मतलब होता है भारत का प्रधानमंत्री मर चुका है। ये कोड मैंने नहीं बनाया, बहन के लोड़ो SPG वालों ने बनाया था। 16 तारीख को नरेंद्र दामोदर दास मोदी भुवनेश्वर की तरफ एक यात्रा में, उड़ीसा की एक यात्रा में,
मारा गया हेलीकॉप्टर क्रैश में, और इसके साथ 10 VIPs थे, पायलट समेत। कॉप डेड वायरलेस है 16 तारीख का। ट्याओ 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 ट्याओ। ये कह रहा है ये क्या है। मैं वो रिडिक की पिक्चर देखी, रिडिक में वो बंदा ने वो मशीन लगा देता, वो आवाज़ करती है ट्याओ 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 ट्याओ। विन डीजल से पूछना, उसके कान में ना मेरी डिवाइस की आवाज़ आती है, ट्याओ ट्याओ ट्याओ। एक सेंसर अभी भी जिंदा है। हाँ भाई, करे से प्यार से पूछ यार बुला करके, यार कॉप डेड क्या होता है। अब तेरी माँ को पसंद आ गया हूँ मैं, तेरी लुगाई को पसंद आ गया हूँ, बहन के लेंडे। सबूत दे रहा हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ ना। कॉप डेड क्या होता है। कॉप मतलब सेंट्रल ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर। डेड। 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश कर गया। रिपोर्ट ये है, MLC रिपोर्ट, कॉप डेड है।